श्वेता, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। पहले तो आपसे अनुभव पूछने की हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही कपाट खुले कितना विहंगम वो दृश्य था, कैसी अनुभूति आपको प्राप्त हुई और इस पर क्या विशेष इंतजामात किए गए हैं, कैसा मौसम है, सब जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप ऐसी तपोभूमि में रहते हैं, जैसा कि अभी तमाम वहाँ जो मेहमान हमारे हैं और जो आपको बता भी रहे हैं, अभी तक जितना हमने समझा है और जाना है, जब आप ऐसी तपोभूमि में आते हैं, ऐसी स्थली में आते हैं जहां खुद आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां भगवान विष्णु ने खास करके इस जगह को चुना खुद ध्यान करने के लिए, तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि ये जगह कितनी पवित्र है और यहाँ की ऊर्जा कैसी होगी, कितनी सकारात्मक होगी। तो हम भी जब यहाँ पर पहुंचे, वैभव मैं आपको बता दूं, हालांकि चूंकि हम मैदानी इलाकों से आते हैं और अभी दिल्ली का तापमान हर दूसरे दिन हम बताते हैं कि आज 42 डिग्री हो गया, आज 43 डिग्री हो गया। यहाँ पर जब हम आए हैं तो आते साथ शाम के समय हम पहुंचे हैं -2 टेम्परेचर था और सुबह जब हम यहाँ पर आए हैं कपाट खुलने के समय में -5 डिग्री टेम्परेचर में हम यहाँ पर आए हैं और तब से हम यहाँ पर लाइव कर रहे हैं। परिस्थितियां जो हैं, और इस वक्त मौसम जो है, मौसम बहुत अनुकूल नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें कि जब आप इस मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे, जब आप दर्शन करेंगे यहाँ पर भगवान विष्णु की, तो आपकी जितनी भी कठिनाई आप किसी भी तरह की, चाहे वो वातावरण से लेकर के आपके शारीरिक किसी भी तरह का कष्ट होगा, तो वो सभी दूर हो जाता है। आप उसके बारे में फिर सोचते ही नहीं है, क्योंकि वाकई ये बात सही है कि कहते हैं कि सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो यहाँ तक इन धामों में पहुंच पाते हैं। हर किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए अपने आप को ऐसा समझते हुए जो कोई भी यहाँ पर आ रहा है, हर कोई अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है। पुजारी समाज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं भास्कर राजपुरोहित तीर्थ पुरोहित समाज से, और हमारा यहाँ पर बरसों से, पैदल के जमाने से जब लोग यात्रा करते थे, तब से हमारे पूर्वज यहाँ पर सेवा करते आए हैं। सबसे पहले मैं भगवान बद्री विशाल के धाम से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये शास्त्र कोई साधारण धाम नहीं है। ये जो धाम है, शास्त्रों में लिखा गया, बहु निशंति तीर्थानी दिवो भूमि रसासुचो बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्यतो। इसके जैसे तीर्थ न था, न होना है, न होगा। अष्टम भूवैकुंठों में एक भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम को कहा गया है। इस धाम की मर्यादा है, षड्मास पूजते देवता, षड्मास पूजते मानवा। 6 महीने ये भूमि देवताओं द्वारा पूजी जाती है, 6 महीने मनुष्यों द्वारा पूजी जाती है। अभी जो कपाट खुल गए भगवान के ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह रवि पुख्य नक्षत्र में भगवान के कपाट खोल दिए गए हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी, जो भगवान का मुहूर्त था, उस मुहूर्त पर कपाट खोले गए हैं। ये कोई साधारण धाम नहीं। नर नारायण पर्वत के बीच में भगवान, जिस धाम में आप सामने यहाँ पर जो गर्म पानी का कुंड आप देख रहे होंगे, जहाँ पर स्नान लोग कर रहे हैं, ये दिखाइए जरा। गर्म पानी का कुंड आप देख रहे होंगे जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं, ये कोई साधारण जल नहीं है। घूमने वालों के लिए अलग बात है। इस तीर्थ जल का भी एक महत्व है कि इसमें अग्नि तीर्थ इसको कहा जाता है। तो यहीं पर बैठ के भगवान ने तप किया। पहले आकर के आदमी अपने पापों का नाश करता है, इस अग्निकुंड में अपने शरीर को जला के भस्म करता है। क्योंकि पहले यहाँ लोग शरीर छोड़ने के लिए आते थे, यहाँ से मरने के लिए आते थे। मतलब पैदल की यात्रा होती थी। 80+ के बाद लोग आते थे यहाँ पर। और इस जो कुंड दिख रहा है आपको, इस कुंड में अब शरीर किसी से नहीं छूटता है, इसलिए इस कुंड में स्नान करके, अग्निकुंड में स्नान करके अपने शरीर को जला के भस्म करते हैं। इस कुंड का जो महत्व है, तो एतद पंचशिला मध्य शुद्धो बद्रिकाश्रम में आशानाम मध्य यत दानम देवानाम अपच दुर्लभम। ये 5 शिलाओं के मध्य में भगवान का शुद्ध बद्रिकाश्रम है, जिसमें देवता लोग भी दान पुण्य करने के लिए तरसते हैं। देवता, तो ये जो 5 शिलाएं हैं, कौन सी है? जो आपको नदी के सामने दिख रही है, जो 12 शिला, ये 12 अवतार है भगवान का। ये जो पत्थर आपको, ये जो शिला दिख रही है, 12 शिला। उसी के बगल में दूसरा आपको शिला दिख रही है, वो नारद शिला, जिसके नीचे नारद नाम का प्रसिद्ध कुंड है। वहीं से शंकराचार्य जी ने मूर्ति को उतार करके मंदिर में जगत कल्याण के दर्शन मात्र के लिए उसको स्थापित किया। और उसी के बगल में जहां पर आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, वो आदि केदारेश्वर मंदिर है। क्योंकि इसका मातम है कि पहले केदारनाथ के दर्शन होते, फिर बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाते, बड़ी संख्या में देखिए तमाम दर्शन करके श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पर।